tomorrow is my delivery of my second child, so I am packing the bag for the hospital. मैंने सोचा आज ही पैक कर लेती हूँ, कल टाइम लगे ना लगे, लाइक पता नहीं सुबह जल्दी जाना पड़े या शाम को जाना पड़े, तो तैयारी आज ही कर लेती हूँ। छोटा सा मैं बैग ले जा रही हूँ बिकॉज डॉक्टर से मेरी बात हुई थी कि मैं ज़्यादा दिन हॉस्पिटल में नहीं रहूँगी इफ़ द डिलीवरी इज़ नॉर्मल। सो मैं बहुत ज़्यादा सामान लेकर नहीं जाना चाहती क्योंकि हॉस्पिटल में वैसे ही मुझे बहुत गंदा गंदा सा फील होता है, एंड मैं बहुत ज़्यादा सामान लेके नहीं जाना चाहती हूँ कि वहाँ से फिर सामान वापस लेके फिर वो धोने के लिए काफ़ी सारी चीज़ हो जाती हैं। सो अ वेरी स्मॉल बैग। इसमें मैंने बेबी के लिए मंगाया था, ये सेट मंगाया था बच्चे के लिए, बट क्या है कि देखने में मुझे लगा था ये कॉटन का होगा, ये कॉटन नहीं है, थोड़ा सा वार्म है। इसमें आए थे 2 पिजामे, ऑनलाइन मैंने ऑर्डर किया था 2 पिजामे, एंड ये अपर पार्ट है इसका। एक ये छोटी सी कैप जो कि मुझे तो लगता नहीं है कि मेरे बेबी को आएगी, क्योंकि जब मेरा बड़ा बेटा सुसर्जन हुआ था तो उसका सिर भी काफ़ी मतलब बड़ा था, तो इतनी सी कैप तो उसको आई नहीं थी। और ये एक बेब है इसके साथ। सो ये मैं रख रही हूँ एक तो बैग में। इसके अलावा मैंने सुसर्जन के पुराने कपड़े रखे हुए थे, तो ये अंडर शर्ट्स हैं, सिर्फ 2 ले जा रही हूँ मैं, क्योंकि ज़्यादा कपड़े ले जाके फिर घर लाके धोने ही होंगे वो बेकार में ना। 2 दिन के लिए बच्चे पे आई थिंक 2 कपड़ों से हो जाए, 2 जोड़ी कपड़ों से हो जाएगा। 2 अंडर शर्ट्स हैं। और डॉक्टर ने बोला था कि आप अगर गर्मी होगी, अगर लाइक यहाँ गोपेश्वर में बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है, ठंडा है, लेकिन 1-2 दिन से गर्मी है, काफ़ी घमस भी हो रही है दिन में, तो अगर सर्दी नहीं होती है, ठंडा नहीं होता है, तो आप बच्चे को एक अंडर शर्ट पहना कर उसके ऊपर से एक हाफ़ स्लीव का कॉटन का कपड़ा, देन एक फुल स्लीव का कॉटन टी शर्ट पहना सकते हो। तो उसके लिए मैं ये फुल स्लीव्स के 2 रख देती हूँ। और पिजामे भी मैंने ये सुसर्जन के पुराने वाले हैं, धो के रखे हैं, धो के धूप में अच्छे से सुखा के रखे हुए हैं कि अगर उसको 1-2 गंदे तो क्या करेगा, बिकॉज़ डायपर हम लोग ले जा ही रहे हैं। तो ये मैंने रखा है, ये इसके साथ का ही है, दोनों साथ के हैं, बट इसका थोड़ा कलर फेड हो गया, लेकिन कोई बात नहीं। अभी बच्चा जो है बहुत काफ़ी कपड़े गंदे करता है, तो इसलिए ये एक अंडर शर्ट और मैंने रखी है। ये छोटा सा चड्डू, छोटा सा अंडरवियर है बच्चे के लिए। और ये एक और सेट है, ये फुल स्लीव्स है, पिजामा और अपर इसका दोनों फुल स्लीव्स हैं। ये हाफ स्लीव्स का है। ये कपड़ा काफ़ी अच्छा है, कॉटन का है और बच्चे के लिए काफ़ी अच्छा होगा, बट इसके साथ निक्कर है। सो अगर गर्मी रही तो फिर मैं यही पहनाना प्रेफर करूँगी बच्चे को। इसके अलावा मैं एक रख रही हूँ, ये काइंड ऑफ टॉवल जैसा है पुराना। मैं बहुत ज़्यादा अच्छे कपड़े नहीं ले जा रही हूँ वहाँ पे, अच्छे इन द सेंस नए कपड़े नहीं ले जा रही हूँ, क्योंकि घर यहाँ जो है बारिशें हो रही हैं, फिर कपड़े हॉस्पिटल से आके धोएंगे तो वो फिर सूखे ना सूखें, इसलिए मैं ऐसे कपड़े ले जा रही हूँ जो अगर हम आकर वापस हॉस्पिटल से धो ना भी पाएँ काफ़ी दिन तक, तो भी उनकी ज़रूरत ना हो। ये बच्चे के लिए टॉवल, एंड ये बच्चे को पकड़ने के लिए ये कॉटन का है, कि अगर मतलब वो होता है धूप होती है तो बच्चे को कपड़े वपड़े पहना के ना बच्चे को कवर करते हैं ना इसे हाथ में पकड़ने के लिए। तो मैं वो बेडिंग्स वगैरह नहीं ले जा, बेडिंग लाइक वो आता नहीं है तकिए और एक मैट्रेस का छोटा सा पीस, वो सेट आता है पूरा, वो मैं धो के मैंने घर में रखा हुआ है, बट मैं उसको लेके नहीं जा रही हूँ क्योंकि वो वहाँ पर फिर गंदा ही हो जाएगा, फिर आके वो धुल के सूख पाए ना सूख पाए। एंड ये इन केस अगर सर्दी होती है, बारिश होती है उस दिन, तो ये फिर बच्चे को पकड़ने के लिए, ये शॉल का टुकड़ा था एक पुराना, तो इसी को मैं यूज़ करी हूँ कि मतलब अगर ये कपड़े फिर घर आके बारिश हुई नहीं धो पाए तो भी सच कोई फ़र्क ना पड़े। इन सब के अलावा एक मैंने कैप रखी है, छोटी कैप मुझे मिल नहीं रही है, मुझे लग रहा है मैंने कुछ कपड़े ना वो यहाँ नेपाली मतलब मज़दूर जो नेपाल से आए हैं उनके बच्चों को मैंने बहुत सारे शूज़ और बहुत सारे अच्छे अच्छे कपड़े दे दिए, मुझे लग रहा है वो कैप्स वगैरह सब मैंने उनको दे दिए हैं। तो ये हो गया। ये मैं एक मैक्सी अपने लिए रख रही हूँ, सूट एक पहन कर जाऊँगी और एक ये मैक्सी लेकर जा रही हूँ अपने लिए। इसके अलावा
ये दूध का बॉटल का एक अच्छी क्वालिटी का भी कवर है हमारे पास दूध की बॉटल का, बट मैं सोच रही हूँ कि यही वाला लेके जाती हूँ, क्योंकि हॉस्पिटल से आके इसको धो देंगे, जल्दी ना भी सूखे तो कोई बात नहीं। अच्छा जो कॉटन का अच्छा वाला है बॉटल का कवर, वो हमने घर पे जब हम आ जाएंगे हॉस्पिटल से तो तब हम उसको यूज़ करेंगे। और इसके अलावा डायपर्स मैंने कहा लेकर चलते हैं हॉस्पिटल में, क्योंकि वो अगर बच्चा बार बार सुसु करेगा, बार बार कपड़े चेंज, फिर वो गीले कपड़े जो हैं वो करना पड़ता है ना, वहाँ पे स्मेल आएगी। 2 दिन तक बोला है डॉक्टर ने कि एटलीस्ट मतलब उनकी निगरानी में बच्चे को रखना पड़ेगा, इवन इफ़ अगर नॉर्मल डिलीवरी होती है तो मैं ये पूरा पैकेट नहीं ले जाऊँगी, क्योंकि फिर वहाँ से हॉस्पिटल से ऐसी चीज़ें वापस लाना ना फिर बड़ा मतलब लाइक वो लगता है, घिन सी आती है। तो मैं इसमें से आई गेस 3 या 4 डाइपर्स ले जाऊँगी, और बाकी फिर हॉस्पिटल हमारे घर से पास ही है, तो मतलब लाइक मेरे हस्बैंड आके फिर अगर हमें ज़रूरत पड़ेगी तो वो घर से दोबारा ले जा सकते हैं कपड़े वगैरह, वॉट एवर इज़ रिक्वायर्ड। इसके अलावा मैं रख रही हूँ ये वाइप्स जो होते हैं, डेटॉल के भी आते हैं, हमने सेवलॉन के लिए हैं, मतलब लाइक हम गए थे वहाँ सुविधा में तो वहाँ से यही सेवलॉन वाले मिले तो मैं ये ले आई। तो ये बच्चे का मुंह वगैरह साफ़ करने के लिए, या अगर पॉटी कर देता है तो उसके लिए अच्छे होते हैं। पहले जब सुसर्जन जब हुआ था तो मुझे मालूम नहीं था कि वाइप्स का यूज़ मतलब बच्चे को की पॉटी वगैरह साफ़ करने के लिए कर सकते हैं, क्योंकि वो जितनी बार पॉटी करता था ना, मैं उतनी बार उसको पानी से धुला देती थी, पानी से साफ़ करती थी। तो हमारी देहरादून में हुआ था सुसर्जन। देहरादून में हम किराए पर जहाँ रहते थे, जो हमारी मकान मालकिन आंटी थी ना, वो शी वॉज़ वेरी नाइस एंड जेंटल लेडी। उन्होंने मुझे बहुत सी बातें बताई, तो उन्होंने देखा, वो देखने लाइक बैठी हुई थी हमारे रूम पे, बच्चे सुसर्जन के साथ बैठी हुई थी। तो उन्होंने देखा कि उसने 2-3 बार जब पॉटी की तो मैंने उसको पानी से ही साफ़ किया ना बार बार, क्योंकि मुझे तो ये कपड़े से पोंछना और ये दैट मुझे बहुत बेकार सा लगता है। तो मैं बार बार उसको पानी से धुला रही थी, तो मुझे आंटी ने बोला कि बेटा बच्चे को बार बार पानी से नहीं साफ़ करते, मैंने उसको ठंडा लग जाता है। मैंने कहा आंटी पॉटी कर रहा है तो फिर कैसे ना। फिर आंटी ने बताया कि वाइप्स आती है ना जो मार्केट में, वो बच्चे के लाइक उसको पर्सनली क्लीन करने के लिए आप यूज़ कर सकते हो। और अगर आप, मैं सुसर्जन को रोज़ नहलाती थी गर्मियों में, और सर्दियों में एक दिन स्किप करके। तो आंटी ने बोला कि अगर आप सर्दियों में नहीं भी नहलाना चाहो बच्चे को रोज़ के मतलब लाइक एक दिन स्किप करके 3-4 दिन में भी नहलाओ, तो वाइप से बच्चे का बदन पोंछ लो। तो यार मैंने कहा लाइक दैट इज़, तो मुझे तो बहुत ही अजीब लगता है कि मतलब बिना नहलाए हुए बच्चे को ऐसे रखो। वो उनसे दूध, कई बार बच्चे वॉमिट कर देता है दूध पीते हुए, या लार टपकता है उसका, या फिर वो सुसु कर देता है, तो स्मेल आती है बॉडी से बच्चे के। तो फिर इसलिए मैं तो हर दिन लाइक विंटर्स में एक दिन छोड़ के उसको नहलाती थी, और गर्मियों में तो रोज़ सुबह बच्चे को, अपने बेटे को नहलाती थी। तो बट मैंने कहा हाँ चलो आप कह रहे हो कि भाई सर्दियों में एटलीस्ट बच्चे को रोज़ उसको मतलब लाइक पॉटी जितनी बार वो कर रहा है उतनी बार उसको पानी से ना साफ़ करें, ठंडा लग जाता है, तो वाइप्स चलो उसके लिए यूज़ कर सकते हैं। तो मैं ये वाइप्स भी लेकर जा रही हूँ। इसके अलावा तो और सच बाकी पर्सनल केयर अपने लिए लेकर जा रही हूँ। तो 2 दिन के लिए हम वी आर एक्सपेक्टिंग कि नॉर्मल डिलीवरी हो जाएगी, एंड 2 दिन में कपड़े वपड़े, अब वहाँ तो लाइक नहाना वगैरह तो नहीं हो पाएगा, बिकॉज़ मुझे पब्लिक टॉयलेट्स हॉस्पिटल्स के हों या कहीं के भी हो ना, पब्लिक टॉयलेट्स बाथरूम्स, मुझे बहुत घिन आती है उनको यूज़ करते हुए। मुझे तो ऐसा लगता है कि हमारी आत्मा तक गंदी हो गई है, तो आई अवॉइड यूजिंग पब्लिक टॉयलेट्स एंड ऑल, पब्लिक बाथरूम्स इन लाइक पब्लिक ना। सो कोशिश करेंगे। मैं तो बल्कि ये चाह रही थी, डॉक्टर से मैंने ये भी बोला था कि अगर बच्चे की डिलीवरी हो जाती है नॉर्मल तो हम घर चले जाएंगे, एंड इफ़ अगर ऐसी कोई प्रॉब्लम वगैरह कुछ होता है तो फिर हम आ जाएंगे। बट उन्होंने कहा कि आपकी मर्ज़ी है, लेकिन एटलीस्ट 2 दिन तक तो आप लोगों को मतलब रखना चाहिए बच्चे को हॉस्पिटल में, और आपको भी रहना चाहिए। सो मतलब वी आर प्लानिंग कि 2 दिन तक वहाँ पर हम रहेंगे, और हेल्प करने के लिए हमारे पास साथ में कोई है नहीं। एक्चुअली मेरी मम्मी थी, शी एक्सपायर्ड 3-4 ईयर्स एगो। फादर मेरी शादी से पहले एक्सपायर हो गए थे। सो ऐसा, और भाई मेरा देहरादून में अकेला रहता है, सो ऐसा सच है नहीं कोई, तो बस हम हस्बैंड वाइफ ही हैं, एंड वी हैव टू टेक केयर ऑफ़ आवर एल्डर सन ऑल्सो। बेटे को भी देखना है सुसर्जन को। तो कल है सैटरडे,
सैटरडे को मेरे हस्बैंड की तो छुट्टी होती है, बट बेटे का स्कूल है, सो हम उसको सुबह स्कूल भेजकर उसके बाद हम लोग हॉस्पिटल जाने की सोच रहे हैं। हॉस्पिटल से फिर देन वील सी कि क्या है। अदरवाइज़ सुसरजन को उसके फादर जो है स्कूल से ले आएंगे। 1-1:30 बजे उसकी छुट्टी होती है। मैं दिन में मैं सुबह ही जो है दाल वगैरह बनाकर चावल भिगा कर जाऊँगी, सो दैट मेरे हस्बैंड जब आएँ दिन में बेटे को लेके, तो वो चावल कुकर में बस 2 सीटी मारनी पड़ती है। 2 सीटी मारी, चावल वगैरह वो लोग खा पी के फिर हस्बैंड मेरे हॉस्पिटल आ जाएंगे एंड बेटा मेरा घर पे होमवर्क कर लेगा अपना, उसके बाद थोड़ी देर टीवी देख लेगा। देन उसका टाइकोंडो जाने का टाइम हो जाता है 4 बजे, तो मेरे हस्बैंड फिर हॉस्पिटल से आके उसको टाइकोंडो क्लासेस के लिए छोड़ के आ जाएंगे। टाइकोंडो से जब वो आ जाएगा देन उसके बाद मैंने अपने हस्बैंड को बोला कि टाइकोंडो से आने के बाद तब हम उसको हॉस्पिटल लेकर आएंगे। अदरवाइज़ दिन भर वो बेचारा बहुत बोर हो जाएगा वहाँ पे। और क्या भी वो वैसे कह रहा था कि मम्मी मैं आपके साथ हॉस्पिटल में ही रहूँगा दिन भर, मैं स्कूल नहीं रहूँगा। बट मैंने कहा बेटा वहाँ बहुत बोरिंग और फिर थोड़ा हाइजीनिक भी नहीं होता है बच्चे को। दिन भर बच्चे यहाँ दौड़ते हैं वहाँ दौड़ते हैं, टॉयलेट जाना, उनको भूख लगी है उनको इधर हाथ लगाते हैं उधर हाथ लगाते हैं, तो सो वो बहुत ज़्यादा मतलब अनहाइजीनिक सा लगता है। तो मैं सोचूँ कि उसको बस हम शाम को लेकर आएंगे वहाँ से ना 5-6 बजे करीब, तभी अपने साथ रखेंगे। बाकी देखते हैं क्या होता है। एंड वैसे तो हमारा यही है कि 2 दिन में हम लोग वापस आ जाएंगे हॉस्पिटल से, इफ़ इफ़ इट वुड बी अ नॉर्मल डिलीवरी। तो और मुझे ज़ुकाम भी लगा हुआ है 2-3 दिन से बहुत ज़्यादा। कल तो बहुत ही ज़्यादा तबीयत ख़राब थी, सांस लेने में भी दिक्कत हो रही है, बट चलो देखते हैं। मैंने एक्चुअली ये ब्लॉग इसलिए बनाया है क्योंकि मेरी एक फ्रेंड है, शी यूज़ टू वर्क विद मी इन अ कॉलेज। तो वो कह रही थी कि यार मैम क्या कहते हैं, लोग तो प्रेगनेंसी के इतने सारे वीडियोस बनाते हैं हर मंथ का, मतलब डेवलपमेंट, और आप कैसा क्या खा रहे हो, आपकी डाइट क्या है, आपका क्या रूटीन है, ये सब आप छुपा क्यों रहे हो। मैंने कहा छुपा नहीं रही हूँ, बट लाइक ऐसा कुछ मतलब कोई क्या, क्या मतलब उसमें व्लॉग बनाने वाली कौन सी बात है कि अब आप रोज़ व्लॉग बनाओ कि आज मैंने ये खाया कल मैंने वो खाया है। मैं लाइक जब सुसरजन था, व्हेन आई कंसीव्ड सुसरजन, उस टाइम पे जब सुसरजन 5 महीने का था मेरे पेट में, तब उसका जो वेट आया था वो कुछ 250 ग्राम आया था। तो फिर डॉक्टर ने मुझे दवाइयाँ वगैरह लिख के दी थी बहुत सारी कि आप ये दवाई खाओ, इससे बच्चे का पेट में ग्रोथ होगा, उसका वेट बढ़ेगा एंड ऑल। कुछ पाउडर्स भी लिख के दिए थे कि इनको दूध में घोल के पीना, उससे बच्चे का वेट बढ़ेगा। मैंने घर आके अपने हस्बैंड को बताया, तो मेरे हस्बैंड ने कहा इंस्टेड ऑफ कंज्यूमिंग ऑल दैट केमिकल्स, इट्स फार बेटर कि हम फ्रूट्स खाएं। तुम फ्रूट्स खाओ, नेचुरल चीज़ें खाओ, दूध पियो। तो फिर हमने क्या किया, वी डिसाइडेड कि देहरादून में ही थे हम लोग उस टाइम पे, सब्ज़ी मंडी बहुत ज़्यादा दूर नहीं थी। तो मेरे हस्बैंड हर सैटरडे को क्या करते थे, हफ्ते के पूरे फ्रूट्स ले आते थे सब्ज़ी मंडी से। तो मेरा डेली का रूटीन था कि जितना मैं खाना खाती हूँ नॉर्मली पेट भर के, उतना तो मैं खाती थी, उसके अलावा 5 फ्रूट्स ईच डे मैं कंज्यूम खाना मतलब मैं खाती थी। पूरा पेट भर जितना मैं खाना खाती हूँ उतना खाने के बाद मैं 5 फ्रूट्स पर डे, जैसे केला हो गया, सेब हो गया, अनार हो गया, आम हो गया, इस तरह से 5 फ्रूट्स रोज़ के रोज़ मैं ज़रूर खाती थी। और उस फिर जो है सुसरजन जो था, जब वो हुआ तो वो 4 किलो में सिर्फ 25 ग्राम उसका वेट कम था। तो एंड ही इज़ अ हेल्दी बेबी, ऐसा नहीं है, बट काफ़ी उस टाइम पे हेल्दी बच्चा हुआ था। और लेकिन अभी जो है ये सेकंड चाइल्ड मेरा, ये उतना ज़्यादा हेल्दी नहीं है क्योंकि एक तो मेरी डाइट वैसे ही कम हो गई है। पहले तो मैं काफ़ी खाना खा लेती थी क्योंकि दौड़ भाग काफ़ी थी, देन आई वॉज अ स्पोर्टियस पर्सन, एथलेटिक्स स्पोर्ट्स वगैरह में मैं काफ़ी एक्टिव रहती थी, तो उस वजह से भी मेरी डाइट काफ़ी थी। अभी जो है मैं 2 रोटी सुबह और 2 रोटी शाम को खाती हूँ, और दिन में चावल 1 कटोरी चावल हम बनाते हैं, दोनों हस्बैंड वाइफ और मेरा बेटा तीनों, हम तीनों के लिए उसी में हो जाता है। सो मेरी डाइट भी काफ़ी कम हो गई है। और लेकिन खाना फ्रूट्स भी बहुत ज़्यादा नहीं हम खा पा रहे हैं क्योंकि गोपेश्वर में बहुत अच्छी क्वालिटी के फ्रूट्स और बहुत ज़्यादा वैरायटी नहीं आती है। सो लेकिन फिर भी अभी द डॉक्टर वाज सेइंग कि हो सकता है डिलीवरी तक बच्चा 3 किलो तक का हो जाए। बच्चे का वेट थोड़ा मेरे लिए इश्यू है क्योंकि मेरा पहला बेटा काफ़ी हेल्दी था, तो मैं चाह रही थी कि ये वाला बच्चा भी हेल्दी हो, बट चलो
क्या कह सकते हैं, बाकी सच ऑल थिंग्स आर ओके। लाइक मुझे ऐसी सच प्रॉब्लम नहीं हुई डिलीवरी के दौरान किसी भी चीज़ की। सुसर्जन के टाइम पे तो कुछ पता ही नहीं चला। इस टाइम थोड़ा सा होता है कभी कभार पेट में हल्का हल्का दर्द, बट ऐसा नहीं है कि बहुत सारी मैंने सुना है लेडीज़ को प्रेगनेंसी में व्हाट डू यू कॉल इट, वो होता है वॉमिटिंग, मॉर्निंग सिकनेस, ये नहीं खा सकते, वो नहीं खा सकते, स्मेल आ रही है, ये हो रहा है, वो हो रहा है। मुझे ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है। विद गॉड्स ग्रेस और अपने मदर फादर के जीन्स की वजह से मेरा डाइजेशन और मेरी हेल्थ काफ़ी अच्छी है। सो वी आर फाइनली एक्सपेक्टिंग कि नॉर्मल डिलीवरी हो जाएगी। लेट्स सी, बाकी कल देखते हैं। अब आपको दिखाने के चक्कर में मैंने सारा बैग फैला दिया सामान, तो अब मैं कपड़े फोल्ड करके बैग में रख लेती हूँ। प्लस मैंने एक दूध की स्टील की बॉटल मंगाई है बेबी के लिए। सुसर्जन के टाइम पे भी मैं स्टील की बॉटल ढूंढ रही थी दूध की, क्योंकि जो प्लास्टिक की बॉटल होती है उससे कैंसर और बहुत सी चीज़ें, लाइक प्लास्टिक इज़ प्लास्टिक आफ्टर ऑल, चाहे वो कैसा भी हो, कितना भी अच्छी क्वालिटी का हो। तो उस टाइम पे मुझे मिल नहीं पाई थी, लेकिन इस बार मैंने ऑनलाइन मंगाई है। मार्केट में यहाँ गोपेश्वर में अवेलेबल थी, वही साइज़ वही डिज़ाइन फ्रॉम द सेम कंपनी। 550 की वो इतनी सी बॉटल दे रहे थे, और मैंने ऑनलाइन देखा तो वो मुझे 300 रुपीज़ के अराउंड मिल गई। तो आई थॉट इट्स फार बेटर कि ऑनलाइन मंगा लें। ऑनलाइन हमने मंगा के उसको धो के अच्छे से रखा है सुखाने के लिए। अब वो सूखेगी तो फिर हम कल उसको भी नहीं, मतलब लाइक कल नहीं ले जाएंगे, मेरे हस्बैंड बाद में उसको लेकर आएंगे इफ़ इट विल बी रिक्वायर्ड। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग द ब्लॉग, सॉरी व्लॉग, एंड प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल इफ़। हाँ, एक और चीज़ है, मेरी फ्रेंड ये भी कह रही थी कि यार मैम आप जो वीडियोस बनाते हो शॉर्ट वीडियोस या वॉट, तो आपको ना अपने कपड़ों, लाइक कपड़े स्टाइलिश कपड़े पहना करो, मेकअप किया करो। मैंने कहा यार मुझे आई डोंट वांट टू, लाइक क्या बोलेंगे उसको, मतलब मैं बस कि मेकअप में और उसमें जकड़ी रहना नहीं चाहती हूँ कि बस बहुत सारे वीडियोस व्लॉग्स आई हैव सीन कि लोग मेकअप और फैशन और ग्लैमर की वजह से ही देखते हैं। मैं उस लेवल पे नहीं जाना चाहती हूँ। हाँ, कभी लाइक टाइम निकाल के हो सकता है कि कभी कभार हम कर लें, बट रेगुलरली मेकअप में लिपा पुता एंड ऑल। बेसिकली माय चैनल इज़ ऑफ कॉमेडी, रिलेटेड टू कॉमेडी शॉर्ट्स। सो मैं उस कॉमेडी करने के लिए आपको मेकअप में लिपा पुता और ग्लैमरस दिखने की ज़रूरत नहीं होती है। सो व्हाट डू यू थिंक अबाउट दैट, प्लीज़ इन्फॉर्म मी, let me know and through your comments. And finally, after all, again I would like to say subscribe the channel if you like. Thank you.